तुम जैसे बाबाओं को यहाँ के युवा जो है पॉकेट में रखता है। उसके सभाओं में आप चले जाइए, वहां पे आपको पब्लिक कम मिलेगा और बुलडोजर ज्यादा मिलेगा। बंगाल से मत टकराओ योगी, थोड़ा संयमित और नियमित रहो। यहाँ के युवा तुम जैसे बाबाओं को पॉकेट में रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बोल हैं झारखंड के रीलबाज मंत्री, झारखंड के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले एकमात्र मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के, जो कोलकाता पहुंचे हैं प्रचार प्रसार के लिए। हालांकि अब प्रचार प्रसार बंद हो गया है, थम गया है, लेकिन जाते जाते इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को बाबा बोलने के बाद जो बोला है ना, वो देखने लायक है। योगी आदित्यनाथ के विषय में कहा है कि जिसको बाबा बोलते हैं ये लोग इतना जहर फैला रहे हैं कि उनकी सभाओं में लोग कम और बुलडोजर ज्यादा होता है। क्या दिखाना चाहता है, क्या संकेत देना चाहता है? कह रहा है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में आप लोगों के आशियाने को जमींदोज का काम किया जाएगा। एक लोकल नेता का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा है कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, बंगाल। यहाँ के लोगों को नहीं जानते हो, हमारे यहाँ युवाओं को नहीं जानते हो। तुम जैसे बाबाओं को यहाँ के युवा पॉकेट में रखता है। बाबा को पॉकेट में रखता ही नहीं, एक एक दिन में 10-10 बाबाओं को खाता भी है और फिर फेंक देता है। याद रखना योगी, बंगाल से मत टकराओ, थोड़ी संयमित और नियमित रहो। अभी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए, कई जगहों में प्रचार कर रहे हैं। आदित्य योगी नाथ, जिसको बाबा बोलता है, ये लोग इतना जहर फैला रहा है। उसके सभाओं में आप चले जाइए, वहां पे आपको पब्लिक कम मिलेगा और बुलडोजर ज्यादा मिलेगा। क्या दिखाना चाहता है, क्या संकेत देना चाहता है? क्या बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो अपने लोगों को उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी बुलडोजर चलाकर आपके आशियानों को ध्वस्त करने का काम करेगा। मैंने कहा, कुल्टी में मैं कह रहा था, ए योगी याद रखना, ए बाबा याद रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, बंगाल। यहां के लोगों को नहीं जानते हो, हमारे यहाँ के युवाओं को नहीं जानते हो। तुम जैसे बाबाओं को यहाँ के युवा जो है पॉकेट में रखता है, और बाबा को पॉकेट में रखता ही नहीं है, एक एक दिन में 10-10 बाबा खाता भी है, बोलता है, मुंह में डालता है और फेंक देता है। याद रखना योगी, बंगाल से मत टकराओ, थोड़ा संयमित रहो, नियमित रहो। देखिए, अपने बोल के लिए इरफान अंसारी पहले भी ट्रोल हुए हैं। जब आवेग में आते हैं तो कुछ भी कह देते हैं और बाद में कह देते हैं कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मामला कुछ ये है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं कल। इसके पहले प्रचार प्रसार के लिए हर पार्टी के जो स्टार प्रचारक है अपने अपने पार्टी के लिए, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार में उतरे थे। ऐसे में जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था तो दूसरी ओर कांग्रेस के एक प्रत्याशी के लिए इरफान अंसारी बंगाल पहुंचे थे। एंटाली में कांग्रेस कैंडिडेट काशिफ रजा के प्रचार में योगी आदित्य पर इन्होंने हमला बोला और जुबानी जंग इतनी तेज हो गई कि ये मर्यादा भूल गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बाबा कहते कहते पॉकेट तक लेकर चले गए और उन्हें पॉकेट तक सीमित कर दिया। बहरहाल बंगाल की जनता का मूड कैसा है इसका अनुमान तो आपको 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जो बंगाल में देखने को मिल रहा है वो कल्पना से परे है। एक है जो चाह रहे हैं परिवर्तन हो और दूसरे हैं जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। अब देखना है कि उसमें इरफान अंसारी और उनकी पार्टी कहां दिखती है, क्योंकि वैसे भी टीएमसी और बीजेपी के सामने कोई तीसरी पार्टी दिख नहीं रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।